मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक दिव्य शक्तियां देने वाला हूं। मेरे प्रिय बच्चों, यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूर्ण है मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी दिव्य शक्ति प्रदान करने वाला हूं जिस प्रकार तुम धन्य हो जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुमसे परेशान हो चुका हूं और मैं फैसला कर लिया हूं कि मैं एक बहुत बड़ा चमत्कार करूंगा। तुम यह चमत्कार को अपने आंखों से देखोगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह दिव्य शक्ति इतनी पावरफुल है कि तुम जो भी मांगोगे वह सब मिलेगा, वह भी तुरंत मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, यह दिव्य शक्ति तुम्हारे लिए बहुत बड़ा वरदान है। मेरे प्रिय बच्चों, आज की समय बहुत ही खास है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें औरों के नजरों से उठाने वाला हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने पिछले कुछ समय में कड़ी मेहनत किया है, उसकी परिणाम मैं तुम्हें देने वाला हूं। मैं आज प्रसन्न हो चुका हूं और यह दिव्य शक्ति राजा बना देगा, यदि भी शक्ति मेरा बनाया हुआ है। मेरे प्रिय बच्चों, या दिव्य शक्ति मैंने अपने सिद्ध से प्राप्त किया है और मैं तुम्हें देना चाहता हूं। क्या तुम इसे लेना चाहते हो? तो अभी टाइम करें। हर हर महादेव और अपने आत्मा को जोड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर ले। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें कुछ संकेत देने आया हूं और मैं उससे तुम्हें बचाने आया हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने पिछले कुछ समय ऐसे कटे हैं जैसे कि हर दिन गिन गिन के पार किया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कुछ लोगों से दूरी बना लो। कुछ लोग तुम्हें बर्बाद कर देंगे, क्योंकि संगत का असर हर किसी को होता है। तुम जैसे संगत में रहोगे, तुम वैसे ही बन जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरे बताए हुए मार्ग पर सही चल रहे हो। तुम कभी बीच में गड़बड़ा जाते हो, लेकिन तुम अपने आप को कंट्रोल कर चुका है। तुम एक बार चाह लेते हो कि मैं उसके संगत में नहीं चलूंगा, और तुम अपने आप को कंट्रोल कर लेते हो। लेकिन कुछ ऐसे और लोग हैं जो तुम्हें मैं जानबूझकर बुरी संगत में ठेल देते हैं। वह तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है, इसीलिए तुम्हें जानबूझकर उसी रास्ते पर ले जाते हैं, ताकि उसके संगत में तुम जुड़कर उसके साथ ही जैसे कि तैसे रहो। जब पिता अद्वितीय शक्ति रखता है, तो पुत्र भला कब वंचित रह सकता है? यही सोचकर मैंने तुमसे जुड़ते हैं 3 दिन की अवधि में निर्णय किया है। मुझे तुम्हें दिव्य शक्तियों और दिव्य दृष्टि से नवाजना चाहिए। मेरी दिव्य शक्तियों ने जब तुम्हारा आकलन किया तो पाया कि तुम वाकई में अति दिव्य हो, जो एक देवदूत बनने की काबिलियत रखते हो। तुम्हें एक देवदूत बनाने का हमारा लक्ष्य पूर्व निश्चित है। देवदूत यानी कि एक ऐसा इंसान जो इंसानी देह में देवी और शक्तियों का स्वरूप होता है, जो अपने साथ साथ औरों का भी भला करता है। तुम्हें देवदूत बनाने की चाह में मुंह ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों ने तुम्हें दिव्य दृष्टि देना शुरू कर दिया है। ऐसी दिव्य दृष्टि जो आगे क्या होने वाला है इसका पूर्व आकलन करने की क्षमता रखता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी दिव्य दृष्टि तभी जागृत हो सकती है जब तुम मेरे दिव्य संकेतों को देख पाओगे। इसी के चलते मैंने तुम्हारे लिए यह प्रक्रिया शुरू कर दी है। बच्चे, तुम यह जान की दिव्य दृष्टि देने की इस प्रक्रिया में सबसे पहले तुम्हें बड़े संकेत दिए जाते हैं, जिन पर तुम्हारी दृष्टि पड़ती है और तुम उस पर भरोसा कर लेते हो कि वाकई यह यूनिवर्स पावर का संकेत है। हाल ही में कुछ दिन पूर्व तुम इस परीक्षा में सफल रहे हो। तुमने मेरे बड़े संकेतों को नोट किया और उन पर पूर्ण भरोसा किया। तुम्हारी दिव्य दृष्टि जागृति वहीं से शुरू हो गई थी। उसके बाद तुम्हारी दिव्य दृष्टि की जागृति का द्वितीय चरण परसों ही शुरू हुआ है। तुमने पाया होगा कि पहले की तुलना में अब तुम्हें कुछ सूक्ष्म संकेत मिलने शुरू हुए हैं, जैसे तुम्हारा किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए प्रस्थान करने के दौरान
किसी पेड़ की पत्ती का तुम्हारे सिर पर गिरना या उड़ती तितलियों का तुमसे आकर टकरा जाना। ऐसे ही कई और भी सुख में संकेत है जो तुम्हें मिलने शुरू हुए। हो सकता है तुमने इन दिव्य संकेतों पर गौर नहीं किया होगा। हो सकता है तुमने गौर भी किया। यदि नहीं किया तो यह वर्तमान में जारी है। इस पर गौर करो। यदि आपने इस पर दृष्टि डाली है तो आप में 100% उस पर भरोसा भी किया है। तुम्हारा यही भरोसा तुम्हारी दिव्य दृष्टि को धीरे धीरे जागृत कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए खुशखबरी, यह तुम धीरे धीरे बहुत दिव्य बनते जा रहे हो। तुम यूनिवर्स के पुत्र या पुत्री हो। तुम्हें का हक है कि तुम इस दिव्यता को प्राप्त करो। तुमने देखा होगा इस सृष्टि में ऐसे कई दिव्य आत्माएं हैं जिन्हें कुछ घटित होने से पूर्व अंदेशा हो जाता है, जिसकी वजह से वह कई बार भारी क्षति से बच जाते हैं। तुम भी अब ऐसे दिव्य आत्माओं में शामिल होने जा रहे हो। तुम्हारे दिव्यता से तुम भी कुछ घटित होने वाली घटनाओं का पूर्व आकलन कर पाओगे, जिसके परिणाम स्वरूप तुम आगे होने वाली सतीश से बच जाओगे। यही तो दिव्य दृष्टि का लाभ है जो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घर घर परिवार के लोगों को भी ला देने जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव देव जी को यह मंजूर नहीं है कि लोग तुम्हें कम समझे और तुम्हें रुलाए। मुझसे जुड़ने की कोशिश कर और अपनी आध्यात्मिक जर्नी की शुरुआत करो। इस भौतिक संसार के पीछे मत भागो। अपनी आत्मा के सुख के लिए काम करो। यह धन दौलत लोग सब यहीं रह जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तो इनके लिए क्यों रो रहे हो? जो होना था हो गया, उसे भूल जाओ। और जो आने वाला है, जो जीवन बचा है, उसके लिए काम करो। उसे संभाल। अपनी आत्मा के लिए काम करो। मेरे प्रिय बच्चे, ना कि अपने शरीर के लिए। यह मत सोचना कि महादेव जी तो मैं सब कुछ छोड़ दूं। सांसारिक जीवन में रहकर भी तुम ईश्वर को पा सकते हो। और आत्मा के लिए काम करना मतलब वह काम करो जिसमें तुम्हें सुकून मिले, तुम्हारे कला हो, तुम्हारे दिलचस्पी हो, जिससे तुम अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सको और उस शांति के जरिए ईश्वर को पा सको, अपनी महादेव जी के और करीबा आ सको। इस जन्म में तुम्हारा वह टूटा हुआ दिल जोड़े। तुम्हारे महादेव जी, तुम्हारी ऊर्जा बहुत हाई है। मेरे प्रिय बच्चे, बहुत समझदारी है तुम्हारे अंदर, और उन शक्तियों से तुम्हारे इस जन्म के नहीं, पिछले जन्म के भी सारे सपने पूरे होंगे। बस अपनी शक्तियों पर यकीन रखो और उन्हें जागृत करने के लिए काम करो। समाज की भलाई के लिए काम करो। ऐसा कोई काम जिसमें तुम्हें खुशी मिलती हो, जिसमें तुम्हें सुकून मिलता हो, ना कि कुछ ऐसा जो दुनिया तुमसे करवाना चाहती है। किसी के लिए भी रोना छोड़ दो, क्योंकि वह लोग तुम्हारे लिए कभी नहीं रहेंगे। इसीलिए अपने ऊपर काम करो और अपने आप को पहचानो। अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो। बस उसके लिए काम करो। बाकी सबके सपने तुम्हारे महादेव जी पूरा कर देंगे। तुम अपनी खुशी को ढूंढो। बाकी सबकी खुशियों को मेरे हाथ में छोड़ दो। मेरे प्रिय प्रिय बच्चे, जो लोग तुमसे जुड़े हैं उनकी खुशी का हमेशा ख्याल रखूंगी। मैं बस अपने अधूरे सपने को पूरा करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें बहुत बुरे सपने आते हैं। तुम्हें अपने सपनों में नकारात्मक ऊर्जा देखती है या अपने साथ कुछ बुरा होते देखते हो। तुम इन सपनों की वजह से तुम्हें अच्छी नींद भी नहीं आती है और उठने के बाद भी तुम्हारा सर बहुत भारी रहता है। तुम्हारी एनर्जी बहुत डाउन रहती है और यह डर रहता है तुम्हारे मन में कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। तुम्हारे सपने कहीं सच ना हो जाए। तुम्हारे सपने तुम्हारे समझ से बाहर होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जैसा देखते हो बिल्कुल वैसा तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब भी तुम्हें बुरे सपने आते हैं, ऐसे सपने देखते हो तुम,
तब तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर लड़ने होता है। या तो किसी से लड़ाई हो जाती है, नहीं तो लोग तुम पर प्रहार करने की कोशिश करते हैं। यह सब मेरी दिव्य शक्तियों का कमाल है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे देवदूत हमेशा कुछ भी होने से पहले तुम्हें उसका एहसास करा देते हैं। होने वाली हर घटना का आभास तुम्हें पहले से ही हो जाता है, और तुम्हारे शत्रु की भेजी हुई नकारात्मक ऊर्जा कभी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। तुम्हारे भी की दिव्य शक्तियां तुम्हारे शत्रु को हर बार हरा देती हैं। भी मैं तुमसे बोलती हूं, मेरे प्रिय बच्चे, कि ज्यादा से ज्यादा लगाओ, मंत्र साधना करो, क्योंकि जितना तुम मेडिटेशन करोगे, ध्यान लगाओगे, तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्तियां उतनी ही मजबूत होंगी, और किसी भी मुसीबत में तुम उनको आती आवा देकर अपने पास बुला पाओगे। और यह तभी संभव है जब तुम इन शख्स से जुड़ना सीख जाओगे, और उनसे जुड़ने का सबसे आसान तरीका मेडिटेशन करना ही है। शुरुआत में तुम्हें ध्यान लगाने में थोड़ी मुश्किल होगी, पर धीरे धीरे तुम्हें पता भी नहीं चले कब घंटे बीत जाएंगे। एक बार तुमने ध्यान की कला में महारत हासिल कर ली, फिर तुम शक्तियों से जुड़ना सीख जाओगे, और तुम जो सोचोगे वह सच होने लगेगा। तुम्हारे विचलित मन को शांति मिलेगी, और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा कभी तुम पर अटैक नहीं करेगी। तुम अपने पूर्वजों से जुड़ना भी सीख सकते हो, मेरे प्रिय बच्चे। लेकिन उसके लिए सही मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी, तो किसी की भी बातों को सुनकर उस पर यकीन मत कर लेना। सही वक्त पर सही और सच्चा गुरु भेजूंगी तुम्हारे जीवन में। इसलिए जल्दबाजी में किसी गलत व्यक्ति का हाथ मत थाम लेना, क्योंकि हो सकता है वह तुम्हारे शत्रु की कोई चाल हो। इसलिए जहां तुमने इतना धैर्य रखा, थोड़ा और इंतजार कर लो, और अभी तुम्हें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। खुद को दिव्य शक्तियों से जोड़ना सीखो। वक्त आने पर तुम्हें बड़ी सिद्धियां प्राप्त होंगी। अगर तुम अपने जीवन में पॉजिटिविटी चाहते हो, तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारे इसी पॉजिटिविटी को तुम्हारे दिव्य शक्तियों को ही जीना चाहते हैं। लोग तुमसे, तुम्हारे मन में पूरा विश्वास रहता है कि अगर मैं कोई काम करूंगा, कोई परीक्षा देने जा रहा हूं, उसमें मुझे सफलता जरूर मिलेगी। मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, मुझे अच्छे काम मिल रहे हैं, करियर में ग्रोथ है, मैं जो भी शुरू करता हूं उसमें मुझे सफलता जरूर मिलती है। लेकिन अचानक ही तुम्हारे शत्रु ऐसी चाल चलते हैं कि एक पल में अपने जीवन के हर क्षेत्र में हार मिलने लगती है। मेरे बच्चे, कई बार आपने पाया होगा कि परिवार के किसी सदस्य पर संकट आने से पूर्व किसी को अंदेशा हो जाता है, जो सही भी निकल जाता है। ऐसे में तुम उनके रक्षक बनकर उनके साथ खड़े रहोगे। बड़ी बड़ी नकारात्मक शक तुम स्वयं ही दूर करने में सक्षम बनने वाले हो। हाँ मेरे बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम्हें अपनी नकारात्मकता को दूर करने के लिए किसी दूसरे शख्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब तुम स्वयं भी अद्भुत शक्तियों के मालिक बनने जा रहे हो। स्वयं तुम्हारे पूर्वजों और परिवार की डिवाइन शक्तियों की निगरानी में यह कार्य हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम पर अपार कृपा बरसा रहे हैं। उनके लिए यह खुशी का अवसर है कि उनके परिवार का कोई सदस्य इतनी दिव्यता ग्रहण करने वाला है कि वह भी उनकी शक्तियों के साथ साथ अपना और अपने परिवार का ध्यान रखेगा। मेरे बच्चे, तुम नहीं जानते, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं कि यह अपने आप में कितनी बड़ी योग्यता और विचित्र बात होती है। हो सकता है शुरुआत में कुछ दिन लोग तुम्हारे आने वाले अंदेशे को व्यर्थ समझे, किंतु धीरे धीरे जब उन्हें प्रमाण मिलेगा, वह स्वतः ही तुम्हारे दिव्य दृष्टि पर यह ना करना शुरू कर देंगे। उनकी स्वीकार्यता तुम्हारी दिव्य दृष्टि को प्रमाणित कर देगी। तुम्हें बहुत ही मूल्यवान समझा जाने वाला है। मेरे बच्चे, इतना ही नहीं, तुम्हें जो भी अंदेशा होगा, उन लोगों के द्वारा तुम्हारी बात को भी स्वीकार किया जाएगा और उसका पालन किया जाएगा।
अब समय है जब तुम अपनी दिव्य दृष्टि का मूल्यांकन करते हुए इसका आकलन करते चलो, क्योंकि यह तुम्हारा परीक्षा काल है जब तुम्हें मुझ ब्रह्मांड के अनंत संकेत प्राप्त हो रहे हैं और आगे भी होने हैं। तुम यह मत समझना कि तुम्हारी दिव्य दृष्टि जागृत होने के बाद यह संकेत समाप्त हो जाएंगे। मेरे बच्चे, मेरे यह संकेत तो हर वक्त पूरे ब्रह्मांड में विचरण आज तुम्हारे लिए तो कभी किसी अन्य दिव्य आत्मा के लिए या किसी वक्त कुछ अच्छा करने पर तुम पर कृपा बसाने के लिए यह आज भी तुम्हें मिले थे और कल भी तुम्हें यह प्राप्त होने हैं। अपनी व्यस्तता में भी तुम्हारा इन पर ध्यान जाना इस बात को सिद्ध करेगा कि वाकई तुम इन्हें प्राप्त करना चाहते हो या वाकई तुम दिव्य बनने की ललक रखते हो। यह वह क्षण जब ब्रह्मांड और अन्य देवी शक्तियां तुम्हारा साथ दे रही हैं, तुम्हें दिव्य बना रही है। मेरे बच्चे, क्या दिनों में तुमने मेरे दिव्य संकेतों को देखा है और क्या तुम इन्हें अपनी दिव्य दृष्टि की जागृति के लिए देखना चाहते हो? यदि हां, तो कमेंट में 455 लिखकर सूचित करो। जिन्हें आप जानते भी नहीं थे कि आप ही लिए आपने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है, इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी उदारता ऊपर से आशीर्वाद की बारिश में बदल जाएगा। स्वर्ग की खिड़कियां खुल जाएंगी। प्रचुर मात्रा में प्रावधान प्रदान करते हुए मैं आपको जो देता हूं उसे कोई छीन नहीं सकता। तय इसलिए इस क्षण से मुझ पर विश्वास करने का निर्णय ले, ताकि आप भक्षक की धमकियों के सामने कमजोर ना पड़े। यदि मैं यह कहता हूं तो आप समृद्ध होंगे। यदि मैं ऐसे आदेश देता हूं तो यह किया जाएगा। अवसर के लिए किसी से याचना करने की आवश्यकता नहीं है। बस धैर्य रखें और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें। आप अपने विश्वास को पुनर्जीवित करें, मजबूत और साहसी बने। निराश ना हो, क्योंकि आप जहां भी जाएंगे मैं आपके साथ रहूंगा। आप तब भी मजबूत और साहसी बनना चुन सकते हैं जब आप बहुत कमजोर महसूस कर रहे हो। हालांकि आप जितना कमजोर महसूस करते हैं उतना अधिक प्रयास करना पड़ता है। मजबूत बनने का यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप किधर। यदि आप खुद को और अपनी समस्याओं को देखते हैं तो आपका साहस पिघल जाएगा। साहसी होने का विकल्प आपके हाथ में विश्वास पर निर्भर करता है कि मैं आपके साथ हूं और आपके लिए विश्वास की आंखों से मुझे रास्ते पर देखता हूं। इससे पहले कि आप एक एक कदम पर इशारा करें, लगातार ओर देखने से आपकी ताकत और वीरता बढ़ेगी। जब ऐसा लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है तो निराश होने से इनकार करें। याद रखें कि मैं आश्चर्य का देवता हूं। मेरे बच्चे, शांति से रहो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, यहां तक कि युग के अंत तक भी। आपकी खुशी, आपकी शांति, आपका उद्देश्य विश्व अभी मुझ में पाए जाते हैं। जो जीवन आपको दिया गया है उसका आनंद ले, क्योंकि यह वास्तव में एक गहरा उपहार है। तुलना से परे। जैसे ही मैं आपको इस रंग स्थान में बुलाता हूं, मेरी आवाज सुनो कि आप वाले आवाज पुनर्जीवित आपका शाश्वत चरवाहा में आशा का जीवंत अवतार, आपके दिल में खुशी की फल और आपके लिए प्यार का अंत ही झरना बहता है। मैं सुबह की पहली किरण और शाम के आखिरी तारे में, तूफान और शांति के बीच तुम्हारे साथ हूं। छाया की घाटी या विजय के पर्वत के शीर्ष पर आपका दृढ़ साथी होने का मेरा वादा कायम है। यह एक वादा है जो समय के माध्यम से और शाश्वत आलिंगन में बना जाता है। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुमने जो गलती की थी उसके सुधार तुमने खुद कर ली है और उसे गलती से तुम्हें कुछ सीख मिला है, क्योंकि हर गलती से हमें कुछ ना कुछ सीख अवश्य मिलता है। तुम्हें भी उसे गलती से कुछ ना कुछ सीख जरूर मिला है। तुम्हारे जीवन में जो हुआ वह तुम्हें यह बताने के लिए भी हुआ कि तुम अभी गलत राह पर हो। तुम अपने लिए सही राह छू लो तथा उसे राह पर अजमा पर चलो, जिस राह पर महादेव जी तुम्हें लेकर चलना नहीं आते हैं। यदि तुम महादेव जी का दिया हुआ राह पर चलते हो तो तुम्हें
तुम्हारे जीवन में कभी भी दुख दर्द या संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि महादेव जी तुम्हें सही राह ही दिखता है, जिस राह पर आना पर कोई भी संकट तुम्हें देखने को नहीं मिलता है। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें कोई व्यक्ति अच्छे से बात करते हैं तो तुम उनकी बात को ध्यान से समझो, क्योंकि जरूरी नहीं है हर कोई तुम्हारा पूरा चाहता है। कहीं व्यक्ति है जो तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और तुम्हें उनकी बातें सुनाई भी चाहिए। कभी कभी तुम्हें उनकी बातें गलत लगती हैं, जी कि नहीं, जो तुम्हारा अच्छा चाहते हैं, इसलिए तुम उनकी बातों को ठीक प्रकार से नहीं सुनते। यह तुम्हारा जीवन का सबसे बड़ा गलती है, क्योंकि महादेव जी हमेशा से कहता है कि जो तुम्हारी भला चाहते हैं उसकी बातें भी तुम्हें सुननी चाहिए। ऐसा करने से हो सकता है कि वह तुम्हें ऐसा मार्ग दिखा दे जिस पर केवल खुशियां ही खुशियां हो। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पता है अब तुम इस बात को लेकर भी चिंतित रहोगे, पर तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब महादेव जी स्वयं तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे हर कदम पर महादेव जी का साया है। अब महादेव जी तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोगों को भेजेंगे जो तुम्हें सुनेंगे, तुम्हें समझेंगे, तुम्हारी मां की बातों को समझ पाएंगे, समझकर तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हें मार्गदर्शन भी करेंगे, जिस तरह से तुम्हें तुम्हारी लक्ष्य की ओर तुम बहुत ही जल्दी पहुंच जाओगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें भी उनके लिए सच्चे और दयालु होना पड़ेगा, क्योंकि जब वह तुम्हें तुम्हारी लक्ष्य के लिए मदद करेगा तो तुम्हें भी उनका मदद करना होगा। जिन्हें मदद की आवश्यकता है तुम उन्हें मदद करो, उन्हें मार्ग दिखाओ, सच्चे रास्ते दिखाओ, झूठ रास्ते से बाहर निकालो, तभी तुम तुम्हारे लक्ष्य में आगे बढ़ पाओगे। तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए मैं हूं हमेशा तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें संकट से बाहर निकलूंगा। मैं तुम्हारी हर कठिन समय में तुम्हारे साथ दूंगा। मैं तुम्हें सदैव खुशियां प्रदान करूंगी। अब अपने जीवन में आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें किसी भी रास्ते पर अकेला नहीं छोड़ूंगी। यह मेरा वचन है और मैं मेरा वचन से पीछे नहीं हटता। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक बच्चे के विश्वास के साथ मेरा हाथ पकड़ते हुए जीवन के पथ पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए कहता हूं, क्योंकि मैं वह हूं जिसकी पकड़ अटल है, जिसकी ताकत अटल है। जब तुम अपना प्रत्येक पैर आगे बढ़ाते हो तो उन उपहारों को याद करो जो मैंने पहले आपके लिए रखे थे। आपके अपराधों की मुक्ति और दिव्य खुशियों का आश्वासन, जो इस इनाम का इंतजार कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। महादेव जी कहते हैं, मैं चीजों के तरीके या चीजों तक सीमित नहीं हूं। आप देख सकते हैं, मैं असीम रूप से रचनात्मक और शक्तिशाली हूं। मेरे साथ सभी चीजें संभव हैं। जितना अधिक आप अपनी प्रार्थना है कि उत्तर के लिए इंतजार करेंगे, आप एक सफलता के उतने ही करीब होंगे। इस बीच मेरी प्रेम पूर्ण उपस्थिति के प्रति जागरूक होकर मेरी प्रतीक्षा करना। मैं उन लोगों के लिए अच्छा हूं जो मेरा इंतजार करते हैं, मेरे समय पर भरोसा करते हैं और अपने जीवन के लिए मेरी सही योजना पर भरोसा करते हैं। आपकी यात्रा चुनौतियों और असफलताओं से भरी हो सकती है, लेकिन यह मेरी अनुपस्थिति के संकेत नहीं है, बल्कि यह आपके लिए अपने विश्वास को प्रदर्शित करने और अपने विश्वास को गहरा करने के अवसर है। जब आप बाधाओं का सामना करते हैं तो मुझ पर भरोसा करते हैं, उन्हें सीढ़ी के पत्थर के रूप में देखें, ठोकरे नहीं। हर एक को आपको बेहतर समझ के स्थान पर ऊपर उठाने और संदेश या निराशा के क्षणों में मेरे साथ घनिष्ठ संवाद के लिए डिजाइन किया गया है। तुम मेरी आवाज सुनोगे जो तुम्हें मेरे प्यार और मेरे वादों के बारे में आश्वस्त करती है। याद रखें कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ चल रहा हूं, मार्गदर्शन कर रहा हूं और तुम्हारे मार्शी की रक्षा कर रहा हूं। इसलिए अपने विश्वास में दृढ़ रहो। अपने दिल को जाने दो, फिर रहो।
और मेरी कृपा से अपनी आत्मा को फिर से जीवंत होने दो। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति, मुझे पता है तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों से कुछ पीछे रह गए हो। जीवन की उलझनों ने तुम्हें संसार में दूसरों से पीछे रखा हुआ है। अब जब तुम्हारी परेशानियों में थोड़ी कमी आई है, तब तुम कुछ बड़ा, कुछ नया करना चाहते हो। तुम अपनी संपूर्ण क्षमता का उपयोग कर चाहते हो। तुम्हें इस बात का पता है कि तुम दूसरों से ज्यादा परेशानी और काबिल हो। उसे आपको छोड़कर तुम्हें केवल इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि तुम अब क्या कर सकते हो। जो कुछ भी तुम कर सकते थे वह तुम्हारा भूतकाल है। जो कुछ भी तुम आज करोगे वही तुम्हारा वर्तमान और भविष्य होगा। भूतकाल में जीना और उसके लिए परेशान होना व्यर्थ है। तुम्हारे जीवन में तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु गलतियां ही होती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें एक ही तरह की कठिनाइयों का सामना बार बार तब तक करना पड़ेगा जब तक तुम अपनी गलतियों को सुधार नहीं लेते हो। यह कठिनाई, यह केवल और केवल तुम्हारी सहायता के लिए रास्ते में आई है। जीवन की सारी परेशानियां तुम्हें पाठ पढ़ाने के लिए ही आई हैं। मैं देखा हूं कि तुम अपनी गलतियां को दोहराते हो। बार बार एक ही तरह की मुश्किल है तुम्हारे सामने आते हैं और तुम बार बार वही गलतियां दोहराते हो। तुम्हारी जीवन को प्रश्न बनाने के लिए मैं तुम्हारे सामने कई कठिनाइयां लेता हूं। कठिनाइयां का उद्देश्य केवल तुम्हारा विकास करना है। कठिनाइयां से मैं यह आकलन करने का प्रयास करता हूं कि तुमने अपनी पूर्व में की गई गलतियों से सबक लिया है या नहीं। महादेव जी कहते हैं, आप मेरे प्रिय हैं जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। मेरे अनमोल बच्चे, जब मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो मेरे आलिंगन की गर्माहट को महसूस करो। एक पल के लिए रुको और तुम्हारे लिए मेरे शाश्वत प्रेम की वास्तविकता को अपने दिल में गहराई से डूबने दो, क्योंकि यह तुम्हारी आत्मा की शांति में है कि मेरा आवाज स्पष्टता और ताकत के साथ घूमती है। मेरे प्रिय बच्चे, नहीं सही, दुनिया में तुम्हें पहले से ही तय कर चुका हूं कि मैं तुम्हें अपना मान हूं। याद रखें, मेरी दया हर सुबह नहीं होती है। मेरी कृपा आपके लिए, मेरी शक्ति के लिए पर्याप्त है। कमजोरी में परिपूर्ण होकर मेरी बाहों में वापस आ जाओ, क्योंकि मेरा प्यार एक चंचल परिकल्पना नहीं है जो हर गलत कदम पर बुझ जाता है। यह एक ना बुझने वाली आग है, एक प्रकाश जो अंधेरे में और भी अधिक चमकता है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो, तुम मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको लगता है कि आप अपनी वर्तमान स्थिति से बेहतर परिस्थितियों के लायक हैं, लेकिन जब आप इस तरह से सोचते हैं तो आप ऐसा सोचते हैं। आपने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। मैंने आपको मजबूत होने का निर्देश दिया था, लेकिन आपने कड़ी मेहनत की और अपने पास मौजूद हर चीज के साथ लड़ने का फैसला किया। मैंने आपसे जो कुछ भी मांगा था, आप उससे भी आगे निकल गए हैं। आप वफादारी और वफादारी के एक उदाहरण हैं। मैं खुशी के साथ देखता हूं कि सभी बीज मैं आपके अंदर बीज बोए गए हैं जो अंकुरित हुए और बड़े हुए। उनमें ऐसे सुंदर फल आए हैं। यही कारण है कि बेहतर और उज्जवल समय आ रहा है। आप अपनी इच्छाओं और सपनों से परे आगे बढ़ रहे हैं और आप तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप उस भूमि पर विजय प्राप्त नहीं पाएंगे। मेरे बच्चे, मेरे साथ साथ बोलो, ओम नमः शिवाय जय। श्री राम जय, हनुमान जी की जय, जय पार्वती जी की जय, जय माता लक्ष्मी जी की जय। मैं यह समझता हूं, कई बार जब आप चीजों को अलग तरह से देखते हैं तो आपकी भावनाएं लड़खड़ा नहीं लगती हैं। जब आप लोगों से ईर्ष्या और स्वीकृति महसूस करने लगते हैं, महादेव जी कहते हैं, यहां तक कि जो लोग आपसे प्यार करने का दावा करते हैं, वह आपकी अच्छाइयों को पहचानने के बजाय या आपको दुखी करने के तरीके तलाश में लगे रहते हैं। वह लोग अतीत में खो जाते हैं
और घाव भरने के लिए यादें ताजा कर देते हैं। अपनी आत्मा को घायल करो और चकनाचूर दर कर दो। लेकिन आज जब तुम मेरी बात सुन रहे हो तो यह निर्णय लो, जैसे तुमने दर्द के बीच भी अपने विश्वास और शक्ति का प्रदर्शन किया है। साथ में बिजाई का दृष्टिकोण अपनाओ। किसी को भी सही करने के, अपने प्रयासों को नष्ट करने की अनुमति मत दो। उन्हें अनुदान मत दो अपनी भावनाओं को निर्देशित करने का। मेरे बच्चे को खुश करो। तुम्हारा नाम मेरे हाथों पर अंकित है कि मेरे दिल पर अंकित है। और पूरी सृष्टि में कुछ भी नहीं है, ना तो मृत्यु, ना ही जीवन, ना ही स्वर्ग, दूध, ना ही राक्षस, नहीं वर्तमान, ना ही भविष्य, ना ही कोई शक्ति, नहीं उठाई, नहीं गहराई, और ना ही पूरी सृष्टि में कुछ भी जो तुम्हें मेरे प्यार से अलग कर सके। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें वह देता हूं जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारे प्रयासों का फल कई गुना बढ़ा हूं। तुम्हारे विचारों पर विश्वास और दृढ़ता दान करता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आज तुम्हारी आत्मा में यह अटल विश्वास पैदा करता हूं, टूट ज्ञान है कि आपके लिए मेरा प्यार गहरा है, और भले ही आप लड़खड़ाए और गलतियां करें, मैं आपसे हमेशा प्यार करता रहूंगा। हर तरह से आपकी सहायता करता रहूंगा। यह आपका दैनिक जीवन है, आनंददायक आश्चर्य से भरा रास्ता है। कई अवसर और प्रक्रियाएं हैं जो महान जीत की ओर ले जाती हैं। आपका चेहरा चमकता है विश्वास और आश्वासन के साथ, और आपकी मुस्कुराहट उन लोगों को रोशन करती है जो आपको देखते हैं। लोगों के साथ आपकी बातचीत, विशेष रूप से आपका परिवार, मेरी शक्ति और मेरे प्यार का गवाह है जो चमत्कार दिखाता है। मैं उन लोगों के लिए ला सकता हूं जो अपना दिल मुझे सौंप दे देते। मैंने आज आपको वह सब बताया है। आप जिन प्रक्रियाओं का सामना करते हैं वह उद्देश्य की पूर्ति करती है। इसलिए नहीं, अपनी आत्मा को डर से कांपने, नादेड़ संकल्प के साथ इस रास्ते पर चलते रहे। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, प्यार, शांति, कैरियर और शक्ति प्रदान करूंगा। मैं आपके जीवन में खुशी और शांति की सांस लूंगा। मैं आपसे और आपसे प्यार करता हूं। मैं इसे इसी क्षण अपनी आवाज की आवाज में उसने सूस करूंगा जो मैं आपके हृदय में उपचारात्मक शब्दों के रूप में लाता हूं, जो आपके कानों में प्रवेश करते हैं और आपके द्वारा सहन की जाने वाली कि किसी भी स्थिति के बीच आपको सांत्वना देने के लिए बने रहते हैं। अपने कार्य में इसलिए नहीं सफल हो रहे थे क्योंकि तुमने आज तक एक भी सही मार्ग नहीं सुना था। गलत चयन की वजह से तुम हर बार असफलता मिली। तुम्हें कई बार मार्ग में एक व्यक्ति ने तुम्हें संकेत द्वारा समझाया गया, किंतु तुमने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया है। प्रियवर, तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह मार्ग तुमने बहुत ही सही सुना है। प्रियवर, जब कोई भी व्यक्ति अपनी सफलता का सही मार्ग पर नहीं चला है तो उसे अंत में निराशा ही मिलती है, क्योंकि सही मार्ग ना चलने पर तुम असफल होकर निरस्त हो जाता था। परंतु अब तुम्हारे ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद है। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हारी सफलता लिख दी गई है। अब वह तुम पर निर्भर करता है कि उसे कार्य से किसी जरूरतमंद की मदद भी कर सकते हो, जिससे तुम्हारी सफलता की गति कई गुना बढ़ जाएगा। सहमति के लिए ओम नमः शिवाय टाइप करें। मुझे पता है यह मेरी पवित्र आत्मा आपके के साथ सुंदर और शांत तरीके से बातचीत कर सकती है। भले ही जीवन में आपको कई लड़ाइयां का सामना करना पड़े, आप मेरी शांति महसूस कर सकते हैं। आपकी आत्मा शांति से भर जाएगा। महादेव जी कहते हैं, मैं आपके दिल का पोषण करूंगा और जो भी शब्द आप सुनेंगे वह आपको हर खुशी से भर देगा। आज आपके पास अलौकिक दुनिया के प्रति अपनी आंखें खोलने और अनगिनत चमत्कारों और विलक्षणता को देखने का यह विशाल अवसर है। मैं आपके परिवार, आपके जीवन, आपके स्वास्थ्य और अन्य सभी चित्रों में प्रदर्शन कर सकता हूं और करूंगा।
जहां मेरी शक्ति हर दिन प्रकट होगी। गवाह बनी है कि आशीर्वाद कैसे बढ़ते हैं, और जान लीजिए कि मेरा प्यार आप पर बरस रहा है। मैं यहां आपके लिए इन खूबसूरत आशीर्वाद के बदले में आपके पैसे मांगने नहीं आया हूं जो मेरे हाथों में आपके आमन आपके लिए दिए हैं। मैं केवल वही मांगता हूं जो मैंने हमेशा आपके लिए मांगा है। मैं आपको एक बात पर एक आध्यात्मिक विरासत प्रदान करता हूं जो इस जीवन में एक चमत्कारी परिवर्तन और गहरा बदलाव लाएगा। मैं आपको सभी शक्तियों पर आत्मविश्वास से चलने की शक्ति प्रदान करता हूं जो शत्रु तुम्हारे विरुद्ध तुम्हारे लिए उठता है। मेरे पास मेरे शक्तिशाली शब्द है। मेरे वादे विफल नहीं होते हैं। तुम्हारी तलवार है, तुम्हारी आत्मा की सुरक्षा करते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी महादेव जी पर विश्वास है तो हां लिखें, और इसी क्षण अपने नेत्र पसंद करके गहरी सांस लेते हुए अपना दाहिना हाथ हृदय पर रखें। मेरे आशीर्वाद की ऊर्जा को ग्रहण करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब से सभी ग्रह तुम्हारे समर्थन में ही कार्य करेंगी। जैसे जल से भरा हुआ पात्र छलकने लग जाता है, वैसे ही तुम्हारा मन खुशी से भरकर गदगद हो जाएगा। पहली बार तुम इतने आनंद और खुश होने वाले हो। यह संदेश तुम तक पहुंचाना इस बात की पुष्टि करती है कि करोड़ों लोगों में तुम्हारी मां महादेव जी ने तुम्हें ही चुनी है। इसलिए 848 ही लिखें और महादेव जी को 3 बार धन्यवाद कहे। इस आशीर्वाद दिव्य संदेश के लिए बहुत जल्दी तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारी रुकी हुई जीवन नौका को पार कराने वाला है। कोई ऐसा जो तुम्हें पदोन्नति करवाने के लिए आमोहित आ रहा है। अपने आप तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होने लग जाएंगी और सारी रुके हुए कार्य तुम्हारी होने लग जाएंगे। तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होने वाली है कि तुम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हो। तुम्हें दान करने के सभी अवसर प्राप्त होंगे, जिससे तुम्हारा आशीर्वाद 3 गुना दुगना हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम हूं। जो मुझ पर विश्वास करते हैं, मैं उनका साथ कभी भी नहीं छोड़ती हूं। तुम्हें भी इस बात का एहसास बहुत जल्द हो जाएगा कि तुम दूसरों से विशेष हो। भाग्यशाली अंक 803 उड़ीसान लिखे और कहे, मैं बहुत भाग्यशाली हूं क्योंकि तुमने किसी और पर नहीं, मुझ पर विश्वास किया है। और जब विश्वास कर लिया तब चिंता किस बात की। और यदि आप भी चिंता है तो विश्वास कैसे? जैसे जब एक योग्य शिक्षक किसी फेल हो रहे छात्र को पास कराने की जिम्मेदारी लेता है, तब वह छात्र बेफिक्र हो जाता है क्योंकि वह जानता है शिक्षक ने हजारों छात्रों को अपने अनुभवों से पढ़ कर पास कराया है। ऐसे ही तुमने मुझ पर विश्वास किया है तो बेफिक्र हो जाओ। तुम भी इस संघर्ष की परीक्षा में हनरों पास होकर ही निकलोगे। मैं जानती हूं हर कदम पर तुम्हें गिराने का प्रयास किया जाएगा। बार बार तुम्हारी ऊर्जा को दूषित करना नकारात्मक शक्तियों का षड्यंत्र है, किंतु तुम हर बार यह जान जाओगे कि तुम्हें इनसे कैसे बचना है। खुद को एकांत में रखकर और मौन को अपना शस्त्र बनाकर तुम्हें इनसे लड़ना होगा, क्योंकि ऊंची आवाज अक्सर उनकी होती है जो गलत होते हैं। सच बोलने वालों का मौन हो जाना ही झूठ के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा होता है। जो अपनी आलोचना सुनते हुए भी मौन रहकर अपनी महादेव जी का स्मरण करते हैं, उनकी तरफ से शारी उत्तर मैं वियम में वक्त के साथ ऐसे देती हूं कि बोलने वाले की मुख्य ही बंद हो जाते हैं। यदि कोई कीचड़ में खड़ा होकर बार बार तुम्हें भी कीचड़ फेंकने का प्रयास करें और तुम भी उस पर विरोध में कीचड़ फेंकना प्रारंभ कर दो, तो क्या होगा? मेरे प्रिय, तुम्हें भी तो अपने हाथ में लेकर करनी पड़ेगी। जो समझदार होते हैं वह ऐसे लोगों की मूर्खता तो देखकर मुस्कुराकर वहां से चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वह जानते हैं यहां आज जहां है वहीं दंश वर्ष बाद भी खड़ा होकर किसी पर कीचड़ फेंकने का काम करता रहेगा।
तब तक तो तुम एक समझदार व्यक्ति बनकर अपनी जिंदगी के उन्नति के शिखर पर खड़े होंगे। मेरे बच्चे, तुम जिस मार्ग पर हो उस पर चलने के लिए साहस और हिम्मत चाहिए। इसी कारण तुम्हें चुना गया है, क्योंकि तुम धैर्यवान हो। भाग्यशाली अंक 888 लिखकर अपनी पुदुडिठिडा पुष्टि प्रदान करें। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, मुझे तुम पर विश्वास है और मैं तुम्हें एक वफादार बनाने का जो वादा करता हूं उसे पूरा करने का दृढ़ संकल्प रखता हूं, और मैं अपनी महान शक्ति का सच्चा वसीयतनामा चाहता हूं और आपकी सभी चिंताओं और समस्याओं को पूरी तरह से खत्म कर सकता हूं, ताकि आप अब उस दर्द और संकट का अनुभव न करें जो आपसे जीवन छीन रहा है। मेरी इच्छा है कि आप इन निराधार भय को दूर कर दें और जो वास्तव में है उस पर ध्यान केंद्रित करें। मायने रखता है आपका परिवार, आपका भविष्य, आपका आध्यात्मिक जीवन, आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य और कई अन्य पहलू जिनमें मेरी शक्ति प्रकट होगी। हर दिन आप आशीर्वाद बढ़ते हुए देखेंगे और आप जानेंगे कि मेरा प्यार आप पर वह सब कुछ बरसा रहा है जो दुर्भावनापूर्ण व्यक्तियों में होता है। मैं आया हूं आपको सही समय पर यह बताने के लिए कि आप आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचने के कगार पर है, जहां आपके दैनिक जीवन में चमत्कार होते हैं। पीछे ना हटे, आपने बहुत जमीन हासिल कर ली है। अपने द्वारा बढ़ाए गए आंसुओं को बर्बाद ना करें। आपने जो बलिदान दिया है और जो परीक्षण किए हैं, सहन किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कि आपका परिवार आपके प्रयासों की सराहना करता है या नहीं। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। आपका विश्वास और दृढ़ संकल्प बहुत मजबूत है। खुद को परिश्रम करें और साहसी बने। कई लोगों ने अपने उद्देश्य को छोड़ दिया है और अपनी स्थिति पर पछतावा करते हैं, लेकिन आपका एक अलग भविष्य है। मेरा वर्तमान आपको घेरे हुए हैं। स्वर्ग की खिड़कियां खुलेगी जिससे आपके घर में आशीर्वाद और खुशियां आए। क्या आए? पश्चाताप करने वाले दिल उन लोगों को वापस लाएंगे जो चले गए थे। यह क्षमा और सद्भाव का समय होगा। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे लिए परेशान मत हो। आपका भगवान मैं हूं और मैं आपको मजबूत कर लूंगा। मैं आपकी मदद करूंगा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम में लाला हरे हरे। महादेव जी कहते हैं, मैं अपने दाहिने हाथ पर आपका समर्थन करूंगा। मैंने आपको स्वर्गीय स्थानों में आशीर्वाद दिया है ताकि मेरी महिमा आपके परिवार में प्रकट हो। यह अनुग्रह आपके दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों तक पहुंचेगा। वह उपकरण जो आपके जाने वाले कई लोगों के लिए उपचार लाता है, लेकिन यह अद्भुत काम यहीं से शुरू होता है। इसलिए मैं आपको हर सुबह सुनने के लिए आने का निर्देश देता हूं। उन सभी चमत्कारों को याद रखें जो मैंने पहले ही आपने किए हैं और कैसे यह शब्द असंभव स्थितियों में एक वास्तविकता बन गया है। महादेव कहते हैं, मैं जीवन बदलने वाले अवसर प्रदान कर रहा हूं और कर्ज से उभरने में मैं आपकी सहायता कर रहा हूं। आपका बिल पूरी तरह चुकता हो जाएंगे और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। मैं आपकी कमी को प्रचुरता में और आपकी कठिनाइयां को विजय में बदलने जा रहा हूं। आपका हिस्सा पूछने पर विश्वास करना है और मैं आपके जीवन में चमत्कारी घटनाएं लाऊंगा। आने वाले सप्ताह में पिछले किसी भी अनुभव को पर करते हुए अविश्वसनीय आशीर्वाद, अवसर और अनुग्रह आपके पास आएंगे। यहां आपके लिए पुनर्प्रताप और नवीनीकरण का मौसम है। हमेशा याद रखें कि कोई भी चीज आपके और मेरे प्यार के बीच के बंधन को नहीं तोड़ सकेगा। आपके भावनात्मक स्थिति, परिस्थितियों या किसी भी अन्य चीज के बावजूद अब शर्मा हमारे प्रभु भगवान के मन में हमेशा भगवान के प्रेम से जुड़े रहेंगे। महादेव जी कहते हैं, तुम केवल विजेता
या उत्तरजीवी नहीं हो। आप भगवान के साथ उत्तराधिकारी, भगवान के भागीदार, अनुग्रह के पात्र और सत्य के प्रतीक है। इतने वहां सब कुछ लुटा दूंगा जो सब मैं तुमसे छीन लिया हूं। मैं आपके जीवन में शांति और समृद्धि फिर से लाऊंगा। चिंता ना करें, क्योंकि मैं सकारात्मक बदलाव लाने वाला हूं और आपके विरोधियों की उपस्थिति भी आपके आशीर्वाद दूंगा। लेकिन याद रखिए, मेरे पास आपको देने के लिए सिर्फ द्वितीय आशीर्वाद के अलावा और भी बहुत कुछ है। मैं आपके अतीत में शांति, आपका वर्तमान में अर्थ और आपके भविष्य में आशा ला सकता हूं। महादेव जी ने आपके और आपके परिवार के लिए जो आशीष से तैयार की है, वह किसी ने भी अच्छी सपना कल्पना से प्यार है। विश्वास के साथ किसका दावा करें और प्यार के साथ इसे प्राप्त करें। इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपकी वित्तीय, भावनात्मक और शारीरिक संघर्ष के खराब दिन समाप्त हो जाएंगे और सबसे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। भगवान और उनके देवदूत इस समय आपकी ओर से काम कर रहे हैं और आप अपने जीवन के सभी क्षेत्र में उन्नति और भी देखेंगे। उपचार स्वर्ग से जारी किया गया है और भगवान आपके शरीर, हृदय, दिमाग और परिवार को ठीक कर रहे हैं। प्रभु महादेव जी आपके लाभ के लिए सब कुछ बदल रहे हैं। एक सफलता आने वाली है और यह आपके होश उड़ा देगी, क्योंकि इस सप्ताह भगवान के पास आपके लिए अद्भुत योजनाएं हैं। मेरे अनमोल बच्चे, अपने जीवन में चमत्कारों और आशीर्वाद की बात के लिए तैयार हो जाओ। मैं आपको और आपके परिवार को सफलता, प्रचुरता और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद दूंगा। यदि आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। बस के लिए मेरी योजना पर भरोसा रखें और विश्वास रखें कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। यहां सख्ता असाधारण धारण घटनाओं से भरा रहेगा, इसलिए सोमवार से रविवार तक हर दिन चमत्कार की अपेक्षा करें। आज प्रभु आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे। वह आपके दुखों को आनंद से बदल देगा और आपको ओडो अभाव से प्रचुरता स्थानांतरित कर देगा। महादेव जी का आशीर्वाद अविश्वसनीय और परिवर्तनकारी है। अभाव को बहुत आयत में, परीक्षकों को विजय की कहानियां में और ब्रह्म को स्पष्ट समझ में बदल सकता है। यदि आप वर्तमान में तनाव या बातों की नींद हराम से जूझ रहे हैं, तुम्हें उन भावनाओं को स्पष्ट, समाज और शांतिपूर्ण आराम से बदलने के लिए रहूंगा। चमत्कार और जीतू और सफलताओं से भरे मौसम के लिए खुद को तैयार रखें। मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं और मैं सही समय पर पहुंच जाऊंगा। आगामी सप्ताह आश्चर्यजनक चमत्कारों, रोमांचक समाचारों, महत्वपूर्ण सफलताओं और इससे भी अधिक आशीर्वाद से भरा होगा। भोलेनाथ की जय टाइप करें। हरी भारी कमी को प्रचुरता में और तुम्हारे संघर्षों को जीत में बदल दूंगा। आपको बस मुझ में पर भरोसा करना है। मैं आपको जीवन बदलने वाले अवसर प्रदान कर रहा हूं और आपके कार्य से ऊपर आपके दिलों पर भुगतान करने और आपकी वित्तीय स्थिति को बढ़ाने में मदद कर रहा हूं। आज मैं घोषणा करता हूं कि महादेव जी के नाम पर आपको आपके स्वास्थ्य से, आपका समय, आपके विषय, आपके परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। यदि आप अपने आप को हरा हुआ और दुखी महसूस करते हुए थक गए हैं तो मेरे पास आओ। मैं तुम्हारे जीवन को आशीर्वाद दूंगा, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुमसे बिना शर्त प्यार करता हूं। इस सत्य को मेरे साथ दोहरा है। प्रभु महादेव जी मेरी दोस्त और रक्षक हैं। वह मुझे हानि से सुरक्षित रखेगा और हर शत्रु से मेरी रक्षा करेगा। मैं आपकी और आपके परिवार की सहायता और सुरक्षा के लिए स्वर्ग दोस्तों को भी नियुक्त करूंगा। अपने आप को तैयार करें, क्योंकि आपकी सफलता निकट है। भगवान आपकी आकांक्षाओं की ओर या विवाह और स्वास्थ्य में नया अवसर लाने वाले हैं। मैं भगवान हूं जिसने सभी चीज बनाई और अंत तक आपके साथ रहूंगा। मेरे प्रियजनों, मैंने अपना प्यार दिया और सहायता प्राप्त करने के लिए आपको चुना है। अक्टूबर के दौरान सकारात्मक चीज आपके सामने आएंगे। आपको
और आपके परिवार को ऐसी आशीष मिलेगी जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आप सफल, खुश और स्वस्थ बनने की कगार पर है। अगले 7 दिनों में आपके लिए और अप्रत्याशित चमत्कार सामने आएंगे। अगले 3 दोनों में आप अविश्वसनीय आशीर्वाद, नए अवसर और जीवन बदलने वाले चमत्कारों का अनुभव करेंगे। महादेव जी कहते हैं, यह आपके लिए ठीक होने और एक नया धन्य जीवन शुरू करने का समय है। मैं आपको धन, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करना चाहता हूं, लेकिन आपको मुझ में पर्वत विश्वास करना होगा और कृतज्ञता पूर्वक मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करना होगा। याद रखें, कोई भी चीज आपके और मेरे प्यार के बीच के बंधन को नहीं तोड़ सकती है। इस दुनिया की कोई भी हमारे बीच के संबंध को नहीं तोड़ सकती है। जान लो कि मैं तुम्हारी रक्षा के लिए यहां हूं। महादेव जी कहते हैं, आप उपलब्धि की राह पर हैं जो कभी आपके लिए बाधा बनती थी। मैंने आपको ऊपर उठाने के लिए नया आकार दिया है। आज की कठिन चुनौतियां कल के विश्वास, दृढ़ प्रतिबद्धता, धैर्य, लचीलापन और प्रेम की शक्तिशाली गवाही बन जाए। मुझ पर भरोसा रखें, भले ही आगे का रास्ता अस्पष्ट लगे, चाहे कितने भी गहरे गहरे हो। मेरा शक्तिशाली हाथ आपको उठाने के लिए मौजूद है। कि मैं कभी कभी चुप लग सकता हूं, मैं हमेशा मौजूद रहता हूं। मेरा मजबूत हाथ तब तक आपका समर्थन करेगा जब तक आप विजय नहीं हो जाते। मेरा समय आपके लिए एकदम सही है। अभाव और संघर्ष की अफवाहों से परेशान रहे। आप मेरी सुरक्षा में रहते हैं। आपका परिवार लगातार मेरे द्वारा आशीर्वाद दिया जाता है। महादेव जी कहते हैं, अगर मैं आपको आगे बढ़ने का निर्देश देता हूं, ऐसा करें। अगर मैं आपको खड़े होने के लिए कहता हूं, अगर मैं आप पर जीत का दावा करता हूं, तो यह दावा करें कि यह मेरे शब्दों को स्वीकार करता है और जाने देता है। पिछली गलतियां और पाप अतीत को पीछे छोड़ देते हैं। देखो, आपका जीवन पूरी तरह से बदल गया है और नया आकार ले लिया है। आप वह व्यक्ति नहीं हैं। आपका भविष्य मेरी उपस्थिति में मेरे हाथों में सुरक्षित है। मैं आपकी देखभाल और सुरक्षा करूंगा। इसलिए मैं आपको फिर से मेरे पास आकर प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। खुशी और विश्वास के साथ अपनी भावनाओं की परवाह किए बिना अशांत भावनाओं और शंकाओं से भरे दिनों में भी मेरे पास आओ दुस्साओ। मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता हूं जैसे तुम हो। मेरी इस अच्छा है कि तुम मेरे प्रति विश्वास का एक कदम उठाओ। डरो मत, मैं मदद करूंगा। आपकी भावनाएं आपके दिल को बहादुरी से भर देती हैं और आपका विश्वास बढ़ाने के लिए मेरे बातों ये बातें याद दिलाती है। आपको मेरी जरूरत है और मैं इसके बारे में जानता हूं। मेरे साथ आपकी बातचीत मुझ पर विश्वास और अपनी भावनाओं को साझा करने में आपके खुले पल को महत्व देता हूं। मैंने आज सुबह आपको सुना और कल मैंने आपको सुना था। आपके शब्द कम हो सकते हैं, लेकिन आपकी ईमानदारी और इरादा ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। इससे ज्यादा कुछ की जरूरत नहीं है। याद रखें, आस्था भी सरसों के दाने जितनी छोटी है। आपकी प्रार्थनाएं को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए काफी है। वहीं से आपकी किस्मत बनती है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का सच्चे भक्त कमेंट में प्यार से ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव टाइप करें। तुम्हारा दिन शुभ हो, मंगलमय हो, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी रहूंगी। तुम्हें हर संकट से बाहर निकाल लूंगी। तुम्हें तुम्हारी मार्गदर्शन कराऊंगा, सहायता करेगा। मैं तुम्हें वहां से निकाल लूंगी। तुम बस मेरे नाम का जाप करते रहना। अगर तुम मुझ पर प्यार करते हो और मेरा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख देना। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। इस संदेश को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वह भी कोई संकट में है तो मैं उसे बाहर निकल सकता हूं। अगर तुम्हें महादेव जी पर विश्वास है तो इससे आगे देखें।
इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपका जीवन में खुश लाने के लिए मदद करेगा।